लोगों को जब दे रहा है एक सेकंड सर, लाइव ऑटो सर लाइव लाइव तेरा मतलब सर आ गए लाइव तेरा मतलब अपने वाला शुरू करें। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आज जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी ने जो महिला बेटी के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है। सतीश पूनिया जी को पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए इस प्रकार से प्रजातीय टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि आरएसएस की विचारधारा, नाथूराम गोडसे की विचारधारा अंग्रेजों से भी आगे जाकर के परिलक्षित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की यह टिप्पणी, माफी नहीं मांगेंगे तो महिलाएं उनका जीना दूभर कर देंगी। आज जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, ऐतिहासिक बजट, शानदार बजट, सबको साथ लेते हुए सब वर्गों के कल्याण के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, तमाम जो वर्ग हैं उनमें आज एक खुशी का माहौल है। पटाखे फोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। आज राजस्थान का एक भी सरकारी दफ्तर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आज मिठाइयां नहीं बांटी जा रही हों, खुशियां नहीं मनाई जा रही हों। सबसे बड़ी घोषणा मैं समझता हूं कि पूरे 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी वर्ग जो वर्षों से मांग कर रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन पद्धति वापस लागू करके और एक ऐतिहासिक फैसला करके तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के वर्ग के लिए एक कल्याणकारी फैसला लिया है। वेतन विसंगति का जो फैसला हमारी सरकार ने लिया था, वसुंधरा जी की सरकार ने उसको वापस 2017 में वापस ले लिया था, उसको भी पुनः वापस लागू करके जिसमें 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन कर्मचारी वर्ग के लिए एक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में किया है। केंद्र के बजट से हम आशा करते थे कि कर्मचारियों को इनकम टैक्स के स्लैब में राहत मिलेगा, लेकिन वो राहत नहीं मिला। लेकिन आज प्रदेश के मुखिया ने जिस प्रकार से कर्मचारी वर्ग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, मैं समझता हूं खुशी की लहर पूरे प्रदेश में दौड़ रही है, क्योंकि कर्मचारी और कर्मचारी का परिवार और उनके रिश्तेदार, उनके मित्र मंडली सभी खुशियां मना रहे हैं। आज जो बिजली में पहले ऊर्जा किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री ऊर्जा किसान मित्र योजना में
कृषकों को जो कृषि कनेक्शन थे उसमें 12,000 रुपए प्रतिवर्ष जो योजना लागू की गई थी, छूट दी जा रही थी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हमारी सरकार ने 50 यूनिट तक फ्री, 150 यूनिट में 3 रुपए यूनिट का अनुदान और 150 से 200 यूनिट में 2 रुपए का अनुदान, और 300 से ऊपर वालों में भी ये जो कैटेगरी है इस प्रकार से इस सेलेब के मुताबिक उनको भी छूट मिलेगी। दिन में बिजली मिलेगी कृषि के लिए। यह भी एक फैसला हमारे आज बजट की घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूं कि राइट टू हेल्थ की ओर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो हमारी सरकार ने लागू कर रखी थी, जिसमें 5 लाख रुपए एक परिवार को निःशुल्क इलाज मिल रहा था, उसका दायरा बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने 5 लाख से 10 लाख कर दिया, और उसके साथ साथ इलाज की जो और गंभीर इलाज थे उनको भी इस पैकेज में शामिल कर लिया है। और 5 लाख रुपए तक का ये जो तमाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड हैं वो व्यक्ति 5 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंदर भी कवर होंगे। मैं समझता हूं बहुत बड़ी योजना है। जो नरेगा है उसमें रोजगार के लिए मजदूरों को 100 से 125 दिन राज्य सरकार के खर्चे पे, और शहर के लोगों के लिए मजदूरों के लिए भी इंदिरा गांधी शहर गारंटी रोजगार योजना, जिसमें 100 दिन उसको रोजगार देना पड़ेगा, और उसका खर्चा भी राज्य सरकार ने अपने हिसाब से अपने बजट से देने का फैसला किया है। पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र, 18 नर्सिंग कॉलेज, ये तमाम फैसले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सुदृढ़ीकरण करते हुए हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, समय के ऊपर इलाज मिले और निःशुल्क इलाज मिले, इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा यह आज का मुख्यमंत्री जी का बजट में जो निर्णय किया है। एजुकेशन में आप देखिए 3800 स्कूलें, जो तमाम पूरे प्रदेश में सेकेंडरी स्कूलें हैं वो सीनियर सेकेंडरी हो जाएंगी। ग्राम पंचायत मुख्यालय की अगर प्राइमरी है तो मिडिल है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी। 36 महिला कॉलेज, जो बालिका विद्यालय हैं उनको भी क्रमोन्नत, सुदूर इलाके में नई स्कूलें खोलना, इंग्लिश मीडियम की और 2000 स्कूलें खोलना, उसके लिए अलग कैडर बना करके अलग 10,000 की भर्ती करना, और ब्रिज कोर्स चलाना। कोविड में जिनके कमजोरी रह गई या जो शिक्षा में सही तरीके से शिक्षा नहीं ले सके उनके लिए भी ये फैसला किया गया है। स्काउट गाइड, उसकी जम्बूरी का फैसला। युवाओं के लिए आपने देखा होगा रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से एक वातावरण दूषित करके जो 32,000 बच्चे नौकरी जिनको मिलने वाली थी उनकी नौकरियों पे, रोजगार पे डाका डालने का काम किया। एक माहौल इस प्रकार का परसेप्शन बनाया और उससे युवाओं को नुकसान हुआ। 32,000 के 30,000 और करके 62,000 का मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी। 1 लाख नौकरियां दे दी, 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है और 1 लाख नौकरियां और बजट में घोषणा की गई है। कुल 3.25 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं समझता हूं इससे बड़ा फैसला आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बजट में साफ कहा गया है कि बीजेपी के समय में केवल 2 लाख दिए थे और हम 3.25 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां देंगे। रीट के लिए भी बता दिया, एग्जाम के लिए बता दिया, ओलंपिक विजेताओं के लिए 25 बीघा जमीन की बात कर दी है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कितने ऐतिहासिक फैसले हुए हैं कि SC ST के लिए 100 से 500 करोड़ का अलग अलग बजट, EWS के 100 करोड़ का बजट, इंदिरा रसोई जो 538 थी उसको 1000 करने का फैसला, स्कूटियां बच्चों की बढ़ा करके 13,000 से 20,000 काली भाई में और
दूसरी में भी 2000 से 5000 स्कूटी करने का फैसला किया है। सड़कों में आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर में 10-10 करोड़ रुपए रिन्यूअल और नई मिसिंग लिंक के लिए एक विधानसभा क्षेत्र में, और नगर निगम में शायद 40 किलोमीटर, नगर पालिकाओं में 15 किलोमीटर, नगर परिषद में 25 किलोमीटर। मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक फैसले हैं। जयपुर में मेट्रो के विस्तार की बात भी कही है। पर्यटन के क्षेत्र में पिछली बार 500 करोड़ था, अब की बार 1000 करोड़ हो गया। होमगार्ड के लोगों को भी अवसर प्रदान करने का काम किया है। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 मोबाइल यूनिट की घोषणा की, लैंड ऑर्डर के लिए की है। सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की बात की है। पत्रकारों के लिए भी काफी घोषणाएं हुई हैं। और पहली बार जो कृषि का बजट आया है, इस बजट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सही मायने में अगर कोई किसान का हितैषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पहले राहुल गांधी जी ने तमाम कृषि कृषकों के जो कर्जे थे उसके माफ करने की बात कही थी। उसकी पालना में 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। जो 8,000 करोड़ की घोषणा वसुंधरा जी करके गई थी, उसमें से केवल 2,000 दिए थे। 6,000 करोड़ उसमें से भी हमारी सरकार ने दिए हैं। मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के 11 मिशन और जिस प्रकार से किसानों को संबल प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने जो फैसले किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। आज तक के बजट में इस तरीके का किसानों की बहबूदी के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, चाहे बीज वितरण की बात हो, चाहे दूसरे फैसले हों, सिंचाई के साधनों की बात हो, वो तमाम फैसले जो आज राजस्थान का युवा, राजस्थान का बेरोजगार, राजस्थान का किसान, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान का दलित, राजस्थान का अल्पसंख्यक, राजस्थान का वो तमाम प्रदेश के लोग, छोटे व्यापारी जो उम्मीद कर रहे थे, उन उम्मीदों पे हमारी प्रदेश के मुखिया ने, आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार और ऐतिहासिक बजट पेश किया है। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक एआईसीसी और पीसीसी के तमाम लोगों का अधिवेशन करके हमने एक प्रस्ताव पारित किया था। आपको पता होगा, हमने दिया था। उसमें हमने जितनी सोशल सिक्योरिटी की बात की, जैविक कृषि की बात की, शुष्क कृषि की बात की, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बात की, इंदिरा रसोई को बढ़ाने की बात की, विद्यालयों की बात की, गरीब अल्पसंख्यक SC ST के लिए कल्याण की बात की। वो तमाम जो प्रस्ताव हमने दिए थे वो मुख्यमंत्री जी ने इस अपने बजट भाषण में लिए हैं। मैं उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने भाग लिया या कांग्रेस के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, आम जनता की ओर से, किसानों की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार बजट पेश किया है। अब कुछ कहने के लिए नहीं इनके पास में। गुलाब चंद कटारिया जी कह रहे हैं बजट कहां से आएगा, पेंशन दोगे तो क्या होगा। राजेंद्र जी राठौड़ जो हमेशा एक राग अल्पाते हैं कि थोथी घोषणाएं हैं। जो वर्तमान बजट हमने पहले पेश किया था उस बजट का 80% से ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। और बजट की चर्चा में वो बताएं कि कितना प्रतिशत बजट जो हमने घोषणा की थी उसका पालना हुआ नहीं हुआ। वो तो काली पट्टी बांधे हाथ में लिए सीबीआई की मांग का ड्रामा करते हुए बेरोजगारों के साथ में छलावा भी कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, उनके पास कोई इश्यू नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। केवल मात्र ये अगर बच्चे नौकरी लग जाएंगे 3.25 लाख तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और इसलिए इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश इकाई में कोई समन्वय नहीं है। वसुंधरा जी कुछ कह रही हैं, पूनिया जी कहीं जा रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी उनके ऊपर कोई तीसरी बात कर रहे हैं। आप देखो विधानसभा में जब गुलाब चंद कटारिया जी बोलते हैं तो जो राजेंद्र जी राठौड़ को सुहाता नहीं है तो वो तिरछी नजरों से देखते हैं।
और फिर जाकर के नापक्ष लॉबी में आपस में झगड़ा करते हैं। और उन सब की राठौड़ साहब की, गुलाब चंद कटारिया जी की, वसुंधरा जी हंसी उड़ाती है कि ये कैसे नेता हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और भाजपा के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, कहीं भाजपा नाम की कोई चीज बची नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं उनको चाहिए कि वो राजस्थान की विधानसभा में प्रदेश के तमाम वो मुद्दे जो उनके संज्ञान में हैं, जो जनता के हित के हैं, उनको उठाना चाहिए, उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। 5 दिन खराब कर दिए उन्होंने, राजस्थान के प्रदेश के जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे। अब क्यों चुप हो गए भाई? आज जब आपका जो मुद्दा था जिसमें 5 दिन आपने बेकार किए, पूरे कितने करोड़ों का खर्चा इस राजस्थान की विधानसभा का आता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा सीपी जोशी जी को, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष को, कि उन्होंने जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया। चाहे वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने चर्चा की और राजस्थान की जनता के मुद्दों को, चाहे प्रश्न के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से हो, उन्होंने चर्चा कराई। वो धन्यवाद के पात्र है। तो मैं तो इतना ही आपको कहना चाहता हूं। आप देखिए, दूध के लिए भी जो पहले अनुदान दिया था उससे बढ़कर के और दे दिया किसानों के लिए। तो अनेकों फैसले हैं जो राजस्थान को आगे तरक्की में ले जाएंगे। और एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी ने आज बजट में घोषणा की है कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, जिसका किसान का जीवन जिसके ऊपर आधारित है, किसान की तरक्की जिसके ऊपर आधारित है, उसमें 9 साल की जो पेंडेंसी है वो 2 साल में हम खत्म करेंगे हमारी सरकार के समय में। इतना बड़ा कोई फैसला ले नहीं सकता जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के इस प्रदेश की तरक्की में शामिल हों। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग आम आदमी तक पहुंचाएं और अच्छा, सुरक्षित और सुंदर, प्रगतिशील राजस्थान के निर्माण में हम सब भागीदार बने। सर, ये रंग भेद की बात जो की है उस पर क्या कांग्रेस प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल 100% हर महिला करेगी। इतना बड़ा अपमान महिलाओं का, बेटियों का, मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा जितना प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतीश पूनिया जी ने किया है। प्रदर्शन तो महिलाएं करेंगी और मैं तो कहता हूं जीना दूबर हो जाएगा। अगर वो जल्दी माफी मांग ले तो पिंडा छूट सकता है। मिशन 2023 की छाप है बजट जो आया आज, देखिए, हर बजट राजस्थान की जनता को और उसके कल्याण को, सब वर्गों को रिलीफ देने को, ध्यान को केंद्रित में रखते हुए हमारी कांग्रेस की सरकार पेश करती है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। पहली साल में कौन सा चुनाव था, कितना शानदार बजट दिया। दूसरी साल में कितना कौन सा चुनाव था, दूसरे में बहुत शानदार बजट दिया। तीसरा भी ऐतिहासिक बजट दिया। और आगे बढ़ करके सभी वर्गों को साथ लेते हुए बजट और कितनी छूटें दी हैं, पुत्र वधुओं को रजिस्ट्री में छूटें दी हैं, बेटियों को छूटें दी हैं, कितनी छूटें दी हैं। अभी 1.25 साल हैं चुनाव के। चुनाव का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये कमिटमेंट है कांग्रेस की सरकार का राजस्थान की उस जनता के लिए जिस जनता ने आशीर्वाद देकर के हमको सरकार में बैठाया। तो 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जैसे आपने बिजली के लिए 50 यूनिट फ्री की है जी, और स्लैब बनाया है कि 3 रुपए अनुदान 2 रुपए अनुदान। इसमें जो स्थायी शुल्क लिया जाता है 300 रुपए महीने, इसको क्यों खत्म नहीं किया गया? देखिए, जो रिलीफ दी गई है वो इस बात को संज्ञान में रख के ली गई है कि बिजली का जो बिल था, घरेलू बिजली का बिल, किसानों को तो पहले रिलीफ दे दी थी, लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको कैसे हम लोग इस महंगाई से उबार सकें। क्योंकि केंद्र की सरकार तो महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है, न उनके विजन में है, न उनकी सोच में है, न उनके बजट में है। तो चाहे दूध का अनुदान देने की बात हो, चाहे बिजली के ऊपर ये जो उनकी मीटिंग रीडिंग के ऊपर जो पैसे आते हैं उसके ऊपर अनुदान देने की बात हो, ये सब
इसलिए किया गया है कि आम व्यक्ति इस महंगाई के जीवन में आराम से 2 वक्त की रोटी खा सके और वो भी अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। तो दूसरा जी, दूसरा एक चीज आमतौर पर पहले भी बजट गहलोत सरकार पॉपुलिस्टिक बजट आई है, लेकिन निचले स्तर तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार की उन उपलब्धियों को ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाता, ये बड़ी खामी रहती है। तो इस बार संगठन को योजना बनाएगा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हुई है। आप देखिए, पहली बार राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक अधिवेशन करके अधिवेशन से सरकार को एक रोड मैप दिया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता के लिए ये चीज चाहते हैं, और उन सब चीजों का समावेश राजस्थान के इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम तमाम जिलों के अंदर प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। उन प्रशिक्षण शिविर में जो एजेंडा है उसमें 3 बिंदु हैं: कांग्रेस का इतिहास, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं और उनका लाभ जनता तक कैसे मिले, केंद्र सरकार की विफलताएं। तो ये जो जिला का स्तर का है, उसके बाद में हम ब्लॉक स्तर के ऊपर जाएंगे, फिर हम वार्ड स्तर के ऊपर जाएंगे, और हमारा मिशन संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, अंतिम छोर पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को इस सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी हो और उसको लाभ भी मिले, ये सुनिश्चित करेगा। तो चुनाव से कोई वास्ता नहीं है बजट का, आपने जैसा कहा, लेकिन जिस तरह का बजट आया है उससे चुनाव की राह आसान तो हो जाएगी आपके लिए। 100% इसमें क्या बात है। जो जन कल्याणकारी फैसले लेंगे, जनता के जो मंशा है उसके मुताबिक अगर कोई सरकार जो जनता बताती है कि इस तरह का हमको बजट चाहिए, इस तरह की योजनाएं चाहिए, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है और मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो एक महिला का, बेटी का अपमान करें इस बजट के बहाने, उनको वोट थोड़ी देगी जनता। जनता तो वोट कांग्रेस को ही देगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ उसकी जो समस्याएं थी उसके समाधान का एक तरीके से रोड मैप बताया। सर, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया चाहिए। पहले देशमुख को अरेस्ट किया गया, अब ईडी ने आज नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे? क्या सेंटर का हस्तक्षेप मांगते हैं, क्या मानते हैं? भैया, ये तो सब जगह आएंगे। 4-6 महीने में आप देखना, राजस्थान में जो नेता इनके खिलाफ ज्यादा बोलेगा, जो आरएसएस पे प्रहार करेगा, जो इनकी गलत नीतियों के बारे में बोलेगा, और इनकी जो छटपटाहट है ना, आज पूनिया जी के जो शब्द हैं, मैं बार बार कोट कर रहा हूं, माफ करना, मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनके इस प्रकार के शब्द इसलिए कि ये इतना शानदार बजट था, उससे चिढ़ हो गई, बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं रहे। तो गुलाब चंद कटारिया जी केवल ये कहना कि पैसा कहां से आएगा, आपसे नहीं मांगेंगे, निश्चिंत रहें। आपसे न उधार लेंगे न चंदा लेंगे, आप तो अपनी समर्पण निधि से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते जाइए और कार्यालय बनाइए और अंधाधुंध पैसे लगा करके चुनाव लड़ने की अपनी राजनीति करते रहिए। हम प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। सर, इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नवाब मलिक भी अरेस्ट कर लिए गए आज। पहले मैं कह रहा हूं उनको तो आलपिन की नोक जितना भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा ना, कि ये खिलाफ बोलता है या ये केंद्र की सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, ये थोड़ा सा ज्यादा बोलता। अब आप बताओ, मैं आप इसे पूछना चाहता हूं कि रीट से मेरा कोई लेना देना नहीं, नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, फिर भी मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मैंने महाराणा प्रताप जी के लिए कभी एक शब्द गलत नहीं बोला, फिर भी मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि 20 करोड़ की रिश्वत लेने का जो खेल चल रहा था, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा एज ए पीसीसी चीफ ने सबसे पहले उठाया, जो गले की घंटी आज भी लगा हुआ है, हाईकोर्ट भी उनको रिलीफ नहीं दे रहा है। और जो आरएसएस पर्दे के पीछे जो काम करता है, एक चुनाव नहीं लड़ता, किसानों की हत्या कर देता है, उसके बावजूद वो इस्तीफा नहीं देते हैं, नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पेगासिस में जिस प्रकार से पूरा खुलासा हो गया, राफेल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से जांच, जहां से राफेल खरीदा वो तो जांच करा रहे हैं, और ये मस्ती से सो रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा तो कुछ नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी
जो मनुष्य है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली मनुष्य है। साम दाम दंड भेद, किसी को भी धमकाओ, कुछ भी करो, जेलों में डालो, लेकिन राज लेना है, ये इनकी मंशा है। इनकी जनता की सेवा की कोई मंशा नहीं। तो उर्दू को लेकर के भी ये है कि उर्दू के लिए क्या अभी तक कोई भी ऐसी वो नहीं है, क्योंकि किताबें भी नहीं पहुंच पाई है लोगों के पास, बच्चों के पास में, और एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। कई स्कूलों से उर्दू भी बिल्कुल, जहाँ पर माइनॉरिटी की लोग ज्यादा हों, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर उर्दू को बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। बहुत सारे स्कूल जयपुर के अंदर ऐसे हैं। देखिए, उर्दू के लिए जितना हमारी सरकारों ने किया है, किसी ने नहीं किया। ये तो मदरसे बंद कर रहे थे, मदरसों में जांचें बटा रहे थे। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास के लिए हमने फैसला किया है। कंप्यूटर देने का हमारी सरकार ने फैसला किया है। जो पद जहां 20 बच्चे होंगे वहां पर टीचर होगा, पढ़ाने वाला होगा, वो फैसला हमने किया है। और उर्दू की किताबें नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, सब जगह किताबें हैं। आप मुझे पर्टिकुलर बताइए, हमारे पास में पाठ्य पुस्तक मंडल में भंडार भरा हुआ है। अगर कहीं से कोई बात आती है तो निश्चित रूप से उन बच्चों तक उर्दू की किताबें या तमाम किताबें, जो भी जिस विषय, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, सबकी पहुंचेगी। सर एक सवाल और, सर एमएलएस को भी मिल गया आईफोन, सब कुछ है। एमएलएस को आईफोन मिल गया। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो वो तो एमएलए चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस हो, पहले आईफोन देते थे तो आईफोन से लोग चलाते थे, आजकल इसी को आईफोन की तरह यूज करने लग गए। तो पूरे दुनिया से जुड़ करके, और हम लोग कैसे जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, कैसे योजनाओं को गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकें। स्मार्टफोन हम तो महिलाओं को भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 1 करोड़ समथिंग 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दे रहे हैं। और हम तो मुख्यमंत्री जी से कहें कि भाई सभी पत्रकारों को भी दो, क्या है। ठीक है आईफोन रहे ना नेताओं के पास, तो उसमें भी तो मिल जाए। वो क्या है, एंड्रॉइड फोन सबके मिल जाता है, आईफोन कुछ ही लोगों के पास मिलता है। तो आप बता देना आईफोन चाहिए कि एंड्रॉइड चाहिए, वही बात कर लेंगे हम। एक चीज और है कि आप जब शिक्षा मंत्री थे उस वक्त में, कोविड के जमाने में, कल्ला जी देंगे इसका जवाब। थैंक यू, नमस्कार।